वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज सुबह ही हमने वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की सूचना को देखा था, कब से परीक्षा होनी है, कब रूल बुक आएगी। सुबह हमने देखा और हमने बात भी करी थी कि आज आपको रूल बुक देखने को मिल जाएगी। आज वर्ग 3 की रूल बुक आ गई है। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे बात करना। एक महत्वपूर्ण बिंदु है सैलरी, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। सिलेबस को लेके विस्तार से बात करेंगे। अदर स्टेट बीएड क्वालिफाइंग मार्क्स, एज का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और आवेदन, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हमने सुबह भी बात कर ली थी कि आवेदन आपके 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट है ये, आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे एमपी ऑनलाइन से। परीक्षा तिथि, आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी 10 नवंबर से। संभावित तिथि है, यदि कुछ कारण रहते हैं तो उस वजह से ही परीक्षा डिले हो पाएगी। अदरवाइज आपकी काफ़ी हद तक 10 नवंबर से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब आपके पास आज की दिनांक से 45 दिन का समय है, 44 दिन का आपके पास समय है। इन 44-45 दिन में ही सब कुछ करना है। हो सकता है आप में से किसी के पास में 50 दिन या 55 दिन का समय हो, वो उस कंडीशन में होगा 50 या 55 दिन का समय जब आपका पेपर लास्ट की शिफ्टों में फंसे। यदि शुरुआत में फंसता है तो आप 45 दिन मान के चलिएगा। इन 45 डेज में ही तैयारी करना है। 45 डेज में तैयारी कैसे करना है हम सेपरेट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। 45 दिन में कौन से विषय को कितना पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे इन 5 विषयों को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मिनट आपको मिलेंगे, यानी 2.5 घंटा आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी में आपका डीएड रहेगा और हम एलिजिबिलिटी को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएं। कम से कम 50% अंकों के साथ 12th अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, यानी आपका डीएड या डीएलएड की बात कर रहे हैं, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ 12th हो, हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बी नियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा स्नातक, यदि ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, यानी डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों को 5% अंकों की छूट दी जाएगी। माननीय बीएड के बारे में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी बीएड वाले इस बार एलिजिबल नहीं होंगे, डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे। और 12th में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि हम बात करें, ये हमने बात करी एलिजिबिलिटी की, हमने बात कर ली, एलिजिबिलिटी कंप्लीट। एज की बात करें, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम ईयर का इसमें अभी नहीं बोला है, जो भी नियम निर्धारित किए जाएंगे चयन परीक्षा में। हाँ, अभी हम इस पर भी बात करेंगे, पात्रता और चयन, पात्रता प्लस चयन परीक्षा। ये दोनों परीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि अब 2 परीक्षाएं होने जा रही हैं। आपके नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट कर दिया है कि पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा देनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एज 21 एज ईयर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें, देखिए यूआर की बात करें और अदर स्टेट की बात करें, यूआर और अदर स्टेट को मार्क्स चाहिए होंगे
60%, यानी आप जब 150 मार्क्स का जब आप 60% निकालेंगे तो आपका आएगा 90 मार्क्स। मिनिमम आपको 90 अंक लाने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। सेकंड ओबीसी है, एससी, एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस, इनको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। यदि अंकों में बात करें 150 में से मिनिमम 75 अंक होंगे तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं, पहले भी चीज़ें यही थी, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अदर स्टेट वाले एलिजिबल रहेंगे, किसी भी कैटेगरी के हो आप, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, किसी के भी हो आप यूआर में ही काउंट होंगे। आपको 90 अंक लाने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाइड रहेंगे। इसके बाद हम बीएड की हम बात कर चुके, सिलेबस की बात करते हैं, पात्रता और चयन परीक्षा की बात करेंगे। सैलरी की इसमें बात करी गई है कि आपका 25,300 न्यूनतम वेतन रहेगा, प्लस आपका डीए रहेगा, महंगाई भत्ता। साथ ही जो अन्य भत्ते होते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और सैलरी आपका इतना रहेगा, लेकिन इसमें 70, 80, 90 वाला रूल आपका भी लागू रहेगा। तो सैलरी है आपकी रहेगी बेसिक पे आपका 25,300 रहेगा, प्लस आपका इसमें फिर डीए आप प्लस कर लीजिएगा, साथ में दिया हुआ था। 2400 ग्रेड पे का ये है, 2400 ग्रेड पे इसका रहेगा। 2400 ग्रेड पे आपका पद प्राथमिक शिक्षा का है, श्रेणी आपकी तृतीय श्रेणी है। ये हमने इन चीज़ों पे बात करी। अब हम पात्रता पे और चयन परीक्षा पे भी बात करेंगे, अच्छे से सिलेबस को लेकर बात करेंगे। अब देखिएगा, पात्रता और सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं। 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। 150 में आपके 5 सेक्शन रहेंगे। आपकी एक सीडीपी पूछी जाएगी, आपकी भाषा 1 पूछी जाएगी, आपसे भाषा 2 पूछी जाएगी, आपसे मैथ्स पूछी जाएगी और आपसे ईवीएस पूछी जाएगी। ये 5 विषय हैं, इनमें की भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम सीडीपी की बात कर लेते हैं। सीडीपी का सिलेबस आपका वही है, जिस सिलेबस को लेके आप अभी इतने समय से तैयारी कर रहे थे, सिलेबस आपका वही रहेगा, परिवर्तन नहीं है। इस जो सिलेबस है केवल आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, जब आप देखेंगे अंग्रेजी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमने इन सिलेबस को भाषा का छोड़ के, भाषा का तो भाषा में ही रहेगा पाठ्यक्रम, इनका हमने ट्रांसलेट कर दिया है, इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके सिलेबस को आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हर कोई भी डाउनलोड कर सकता है। पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना, आप सुपर गार्डेंस टेस्ट वाला जो बैच रहेगा, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाइलिंगुअल रहेगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़िया हो जाए। सीडीपी भी बाइलिंगुअल है, मैथ भी, ईवीएस भी, भाषा तो आपकी भाषा में रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाषा 1 में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छी भाषा लगे, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थी हिंदी भाषा 1 में लेते हैं। भाषा 2 में आप इंग्लिश ले सकते हैं और आप संस्कृत ले सकते हैं। अभी मैं भाषा 2 कौन सी चयन करना है मैं 2 या 3 दिन के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसी भाषा का चयन करना है जो आपकी मेंस परीक्षा में काम कर जाए। ये क्वालिफाइड तो करना है आपको अच्छे अंकों के साथ में पात्रता, लेकिन इसके साथ ऐसी तैयारी करना है कि यहाँ का पढ़ा हुआ कंटेंट आपको चयन परीक्षा में भी काम कर जाए। ये नहीं कि केवल यहाँ पढ़ा, केवल यहाँ काम आ रहा है। यदि इंग्लिश आपको मेंस में काम करे तो यहाँ पे आप इंग्लिश लेने में फ़ायदा है। संस्कृत आपको यदि यहाँ काम कर रही, मेंस में भी यदि काम करेगी तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं। हम इस पर बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, लेकिन मैं अभी एक हिंट दे देता हूँ। हिंदी ले रहे हो, आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हो, तो द्वितीय भाषा में आप संस्कृत लेना। किसी भी हाल में आप अंग्रेजी की ओर मत भागना, भले ही आपने कितना भी पढ़ा हुआ हो। हिंदी की व्याकरण या जो कंटेंट रहेगा, पेडागोजी रहेगी, वही का वही पूरा का पूरा संस्कृत में आ जाएगा। बस कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी भिन्न रहेंगी, बाकी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक इन दोनों में समान देखने को मिलेंगी। अंग्रेजी माध्यम वाले हो, अंग्रेजी पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है, डेफिनेटली आप इंग्लिश लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश का। लेकिन आपको लग रहा है कि आप भले इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपकी हिंदी बहुत मजबूत है, आपको लगता है कि हिंदी में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर आप संस्कृत भी कर सकते हो। संस्कृत आपने 8वीं तक तो निश्चित तौर पे पढ़ी हुई होगी, तो वो 8वीं तक की संस्कृत यहाँ पर आपको फ़ायदा कर जाएगी। तो मैंने भी कौन सी भाषाओं का चयन किया था, आगे चल के इस पर मतलब
सेपरेट वीडियो में जब हम बात करेंगे भाषा 2 में चयन कौन सा करना है, क्योंकि भाषा 2 अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, इस पर हम बात कर लेंगे। मैंने खुद ने 120 स्कोर किया हुआ है परीक्षा में, तो अच्छे से पता है कि किस तरीके से तैयारी करना है, किस कंटेंट को पढ़ना है, कहाँ तक जाना है। क्योंकि पिछली बार का पेपर आपने देखा होगा, थोड़ा सा 11 की तुलना में तो बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर रहा था। तो इस बार का पेपर थोड़ा बहुत और अलग रह सकता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। बिंदास तैयारी ऐसी करो कि पात्रता के साथ आपका चयन हो जाए। और इसके साथ एक और चीज़ है, सुपर गाइडेंस बैच का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। सुपर गाइडेंस बैच प्लस पात्रता वाला प्लस टेस्ट वाला जो बैच है सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से जानकारी दी हुई है। आप इसको ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने CDP के बारे में आपको बताया हुआ था। CDP के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। PYQ आधारित टेस्ट हैं। अभी आर्टिकल्स हम 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। रेगुलर बेस पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। पूरी CDP आपकी किसी भी विषय की हो, हम आर्टिकल्स के माध्यम से एक बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत शानदार तरीके में आपका गाइडेंस हो रहा है। कोई वीडियो कोर्स हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे भी कुछ दिन बाद 5-6 दिन बाद पढ़ाना चालू करूँगा। कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करूँगा, खासकर CDP तो मैं पूरी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो अन्य विषय हैं उनमें जो टफ़ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि इजी कंटेंट तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ने को मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा हम टफ़ कंटेंट की ओर बढ़ें, जिनकी वजह से अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाते। पिछली बार बात करें तो लगभग 6 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जो असफल हो गए थे कुछ कारणों से। मात्र 2 लाख अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा को पास कर पाए थे। तो आप उन लोगों में ना हो इस बार। और पिछली बार जो आपने गलतियां दोहराई थी, यदि आप पिछली बार असफल हो गए थे, तो इस बार वो गलती आपको किसी भी रूप में नहीं दोहराना है। पिछले साल के जो भी प्रश्न पत्र हैं वो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे हम अपलोड कर रहे हैं। 10-10 सेक्शनल हो गए हैं। FLTs पे काम जारी है, जल्दी आपको और भी देखने को मिलेंगी। आप उनको लगाना, उनके आप सॉल्यूशंस को देखना। हमने सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आपने उस कंसेप्ट को पढ़ लिया ना, आपने आगमन विधि का प्रश्न देख लिया, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड का प्रश्न देख लिया ना, संश्लेषण का, विश्लेषण का, वाइगोत्स्की का, तो वो थ्योरी हम पूरी वहाँ से कवर करवा रहे हैं सॉल्यूशन से। साथ ही एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम सॉल्यूशंस रेडी करने में, कि किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए और कैसे जब 2 क्वेश्चंस फंस रहे हों तो उनमें से कौन सा ज़्यादा सही है, वो हम अप्रोच आपकी रेडी करेंगे। वहाँ से आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे उन टेस्ट के माध्यम से। और गाइडेंस में बाकी कंटेंट जो डिफ़िकल्ट कंटेंट है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सुपर गाइडेंस में आपको रेगुलर बेसिस पे परिश्रम में आपको ऐड किया जाता है। जब आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिंदास तैयारी करो, कोशिश करो कि आपका टारगेट 120 का रहे। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। और आपकी यह वाली तैयारी चयन परीक्षा में एक तरीके में रामबाण के रूप में कार्य करेगी। आज की तैयारी कल ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यदि प्री आपका क्वालिफाइड नहीं हो पाया, और सच बता रहा हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, काफ़ी लोग देख रहे होंगे, मैं विश्वास है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, निकाल लेंगे। फिर भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, कम से कम 2 से 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे आज की कंडीशन में भी जो पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, मतलब मेंस में बैठ ही नहीं पाएंगे। कुछ अभ्यर्थी, काफ़ी सारे अभ्यर्थी, लाखों में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। और वैसी गलती आप ना दोहराइएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि पूरा कंटेंट भी कवर हो जाए। अच्छा टारगेट रखने से ये होता है कि हमारी मानसिकता अच्छी होती, हम अच्छे कंटेंट को पढ़ते हैं, हम सही दिशा में तैयारी करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ, सही पढ़ पाएँ, हम ज़्यादा भटकें भी ना और ज़्यादा लो लेवल का कंटेंट भी ना पढ़ें। पिछली बार आप EVS का देख लीजिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जब डाल दिए गए थे तो काफ़ी सारे लोगों का तो क्वालिफाइड ही नहीं हो पाया प्री, क्योंकि EVS इतनी टफ दे दी थी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे ये टेस्ट फ्री डाले हुए हमने सेक्शनल वाले। CDP EVS का आप लगा के देखना, काफ़ी लोगों ने लगाया, लगभग 450 ने लगा लिया। CDP का भी अभी हाल में लगभग 650 अभ्यर्थियों ने लगा लिया। मैथ्स का भी काफ़ी ने लगा लिया और हिंदी के भी अपलोडेड कर दिए हमने। तो इनके टेस्ट आप लगा के देखना, खास करके EVS का, CDP का, आपको आइडिया हो जाएगा। PYQ आधारित टेस्ट हमने अपलोड किए हुए थे, बहुत सारा कंटेंट अपलोड है, तो एक आइडिया ले लो आप वहाँ से
किस तरीके से आपको रेडी करना है, किस तरीके का पुराना पेपर पूछा गया था वो आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करोगे। एक FLT भी अपलोड करी हुई है PYQ आधारित, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने लगा भी ली है। तो कोशिश करना आपका टारगेट 120 के समथिंग हो जाए। जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ज्वाइन नहीं करना वो ना करें, वो भी चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा, ये हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है। हम जब कंटेंट में मेहनत करते हैं तो बहुत अलग लेवल पे जाके करते हैं, लेकिन बस ये है कि पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो भी डाउट हो तैयारी के संबंध में कमेंट कीजिएगा। मैं कल या परसों कौन कौन सी पुस्तकों के माध्यम से आपको पढ़ना है उस पर भी विस्तार से वीडियो बना दूंगा। कितने घंटे पढ़ना है कल या परसों में, वो 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा इन चीज़ों को करने में, वो बना दूंगा, ताकि आपको एक रूपरेखा मिल जाए कि 45 दिनों में, 40 से 45 दिन में हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें टेस्ट लगाना है, किस तरीके से हमको किताबों को पढ़ना है। क्योंकि टेस्ट लगाना भी ज़रूरी रहेगा, हमें कंटेंट को कवर करना भी जरूर रहेगा। कुछ वीडियोस हम नहीं देख पाए जो आप लोग, उनको भी कवर करना है, तो वो भी कैसे कवर करना उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।